मोदी जी के सामने जो भी आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे टर्की हो। क्या कहेंगे, टर्की का लगातार जमकर देश में विरोध हो रहा है और सरकार ने पीओके को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है कि आज विदेश मंत्री ने कहा है कि हम पूछेंगे पाकिस्तान से कि वो पीओके कब खाली करेगा। पीओ को तो देना ही पड़ेगा, चाहे आज दे चाहे कल दे। मोदी तो मोदी है, मोदी के आगे जो आएगा टक्कर से चकनाचूर होएगा ही होएगा। वो उन्होंने अभी भी देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी देख ही लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं है। और ये टर्की परकी कुछ भी नहीं है। टर्की अब बायकॉट हो चुका है। हिंदुस्तान की मदद चाहिए थी तब उसने ले ली, लेकिन हिंदुस्तान भी कब तक इसकी मदद करेगा। एक दिन तो हमें भी बायकॉट करना पड़ेगा। और मैं तो देश की जनता से भी कहूँगा, भाई चाइना का भी बायकॉट करो। चाइना का बाइकआउट तो हमने 2020 से ही करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट 2020 में हुआ था, तो भारत सरकार ने वहां से आने वाली तमाम चीज़ों पर बैन लगाया था और वहां के जो तमाम ऐप थे उन पर भी बैन। देखो सरकार जो कर रही है वो अपना कदम उठा ही रही है, लेकिन देश की जनता को भी बॉयकॉट करना चाहिए। अगर देश की जनता करेगी तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर जब हम उनका सामान खरीद रहे हैं, वही चीज़ मेक इन इंडिया से ले लो, हल्का सा महंगा तो मिलेगा, लेकिन देश की तो अर्थव्यवस्था भी फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। हम यहाँ का पैसा चाइना, टर्की या बाहर के देशों में दे रहे तो बाहर के देश मजबूत हो रहे हैं उससे, लेकिन हमें अपना देश मजबूत करना है। तो मोदी जी का नारा है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया यूज़ करो, चाहे वो महंगा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयकॉट हो रहा है देश में, पर कांग्रेस के नेता तो चुप हैं इस बात पर। कांग्रेस के नेता तो चुप होंगे ही ना। देश को बर्बाद करने के लिए नेहरू जी ने ये सब कुछ करा दिया, गांधी जी ने करा दिया। लोग कहते हैं गांधी जी ने ये कर दिया, कुछ नहीं करा। सिर्फ 3 थे देशभक्त, राजगुरु, भगत सिंह और राज सिंह, भगत सिंह और वो क्या नाम था, सुखदेव जी। बस इन तीनों ने आज़ादी दिलाई है। बाकी ये गांधी जी और ये नेहरू जी, ये इन्होंने तो बंटवारा कराया, जो कुछ कराया इन्होंने ही करवाया। आज कांग्रेस वाले कहते हैं सीज फायर कर दिया, मोदी जी ने गलत कर दिया। सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया, हमने तो फिर भी अपनी इंसानियत दिखाई। क्या चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ के समझौता कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है कभी भी। फायर को लेकर आज विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि एक अच्छा मौका था जब भारत की सेना और भी बड़ा हमला कर सकती थी, पर सीज फायर करके युद्ध को रोक दिया गया। ये मोदी जी ने गलत किया। मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया। मोदी जी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के किया होगा। ये उस टाइम तो ये कहते हैं भाई ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, हमेशा विपक्ष में रहते हैं ये। और ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चले। मतलब ज़िंदगी भर क्या कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने करा, जो पाकिस्तान आज जो उछल उछल के बातें कर रहा था, बहुत नीचे आ गया। वो खुद कह रहा है कि समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो। तो हमारा जो मोदी जी हैं वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और विपक्ष को भी उनके साथ आके चलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर का सौदागर बता रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। संजय सिंह तो भाई क्या कह सकते हैं, संजय सिंह दिल्ली से इनसे संभाली नहीं गई, पता नहीं क्या क्या वादे करते, देश को क्या संभालें। इनको देश के बारे में कुछ नहीं पता। संजय सिंह को ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी को हमेशा कोसते हैं। अरे मोदी जी के साथ चल के देखो, बॉर्डर पे जाके देखो, पहलगांव जो अटैक हुआ, संजय सिंह जी के परिवार को कोई बंदा उसके अंदर जाता, तब इनको पता लगता है कैसे दुख होता है। किसका बाप गया, किसका भाई गया, किसका बेटा गया। अरे उस छोटे से बच्चे से पूछो जिसका बेटा चला गया, उस लेडीज से पूछो जिसकी 8 दिन 10 दिन पहले शादी हुई थी, उसके सामने उसको गोली मार दी गई, और वो भी धर्म पूछ के गोली मार दी गई। तो अब इनको कैसे समझाएं? इनको सब कुछ दिख रहा है, इनको तो विपक्ष में रहना, बस सिर्फ बातें करनी है। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पहलगाम में अटैक किया उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए मोदी जी, पकड़ नहीं पाए। मोदी जी तो सब कुछ कर ही ना, पकड़ने के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। और कुछ बनाना तो हर कोई कर सकता है, मगर काम करके दिखाए ना। मैं तो कहता हूँ जो ये सिंदूर मोदी जी ने चलाया था, मैं तो कह रहा हूँ उसकी जगह आम पब्लिक को भी खड़ा करा जाए। मिलिट्री कम पड़ रही है तो पब्लिक को खड़ा करा जाए, तो हम भी उसमें साथ देंगे मोदी जी का। मगर मोदी जी जब तक हैं, मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान का बिल्कुल सफाया कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को मतलब सपोर्ट करे, कि भाई पब्लिक सपोर्ट करे। इसमें बैठे हुए लोग हैं जो लगातार सेना और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे फिर पुनिया सिंह राठौर हों, राहुल गांधी हों। देखो, सवाल उठाने वाले तो कोई भी कुछ भी उठा सकता है, मगर जो काम करने वाला होता है ना, उसको पता चलता है कि कैसे काम किया जाता है। अब जैसे मोदी जी हैं हमारे, वो कैसे काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है ना। सवाल उठाने वाले तो संजय सिंह ने कैसे उठा दिया, वो तो उन्हीं को पता है ना। एक बार काम करके तो देखो। अब कहीं ना कहीं देखो, आप ये देखो केजरीवाल का नाम आया, केजरीवाल कुछ बोल ही नहीं रहा, केजरीवाल पे कुछ है ही नहीं, मगर घोटाले के अलावा उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो खाली आम आदमी पार्टी के नेता मोदी जी को सिंदूर का सौदागर बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वो तो आम आदमी वाले तो पहले भी बोलते आए थे और अब भी बोलते आएंगे।
वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस नीचे थे, नीचे हैं और नीचे केजरीवाल जी रहेंगे। ने तो ये भी कहा था कि भाई मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। वो तो इसी जगह हार सफाया गए। सफाया कर दिया इसी बारे में ही, एक बारे में ही सफाया कर दिया। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाया है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहले ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी सिंदूर के सौदागर हैं। देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है कहना। आप देखिएगा पिछले 15 साल में, तकरीबन 15 साल में जो देश ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप ये देखिए कि क्या बोलते हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे मेडिसिन सेक्टर हो, चाहे आप रोड्स देख लीजिए, रेलवेज़ देख लीजिए, मतलब जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने इस टाइम पे की है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद, उतनी पहले कभी नहीं की थी। अब आज के टाइम में आप अब जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, अंदर घुस के मारा है, किसी की मजाल नहीं है कि कोई रोक सके इंडिया को। तो पाकिस्तान घुटनों पे आके उसने अमेरिका से भीख मांगी कि युद्ध रुकवाने के लिए, और फिर उसके बाद सीज़ फायर हो पाया। संजय सिंह के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर का सौदागर बता रहे हैं? देखिए, संजय सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी मानसिकता ही बहुत ख़राब है, और उनके पास वैसे भी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि दिल्ली की वो सत्ता हार चुके हैं। तो एज अ विपक्ष के नेता उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे? उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था जो हमने स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उनको उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलना था, तो उन्होंने बोल दिया कि सिंदूर के सौदागर। जबकि था ये कि उन्होंने बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए बोला था कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, ताकि हमारी माँ बहनों और बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा था पाकिस्तान की आतंकवादियों ने, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ने, या उनकी आर्मी वालों ने, सब मिली भगत है, ISI वगैरह जो भी हैं, तो उन्होंने जो भी हमारी माता बहनों का उस सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ताकि उनको शांति मिल सके कि हमारे सिंदूर का बदला ले लिया गया। संजय सिंह इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ही पूछ चुके हैं देश के विदेश मंत्री से कि हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस पर सवाल दे तो जवाब दे सकते। देखिए, आप राहुल गांधी जी की बात को सीरियस ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो तो वैसे भी एज अ पप्पू काउंट होते हैं। और राहुल गांधी जी या हमारे विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ भी बोलते हैं वो पाकिस्तान की हेडलाइंस बन जाती हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की हेडलाइंस पे राहुल गांधी जी सबसे ऊपर हैं। और जब भी वो इस तरह के कोई भी भाषण देते हैं, वहाँ पे हेडलाइंस चल जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि वो एंटी इंडिया का एजेंडा हो जाता है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से बयानबाजी इस समय पर संजय सिंह कर रहे हैं, और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरीके से सिंदूर का सौदागर बताया? देखो, नेताओं का काम है बयानबाजी करना और पॉलिटिक्स करना, तो वो विपक्ष के नेता है तो वो अपनी राजनीति तो करेंगे ही, और वो अपनी राजनीति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पर ये सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि जो हमारे सेना ने किया, जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो एक सक्सेसफुल था, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी जारी रहेगा। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखने के लिए आतुर हैं। इस तरीके से आतंकवादियों को लेकर आज संजय सिंह कह रहे हैं कि वो आतंकवादी पहलगाम में जिन्होंने हमला किया वो पकड़े नहीं गए हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राफेल यानी कि जिस तरीके से वो ड्रेस पहन के उनकी फ़ोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी सिंदूर के सौदागर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पीएम मोदी ने सिंदूर का बदला लिया है। उन्होंने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही इसलिए लिखा है कि ताकि वो अपनी माँ बहन बेटियों के जो सिंदूर उजड़े हैं, जो आतंकवादियों ने उजाड़े हैं, उनका बदला ले सके। तो देखो, जो ये विपक्ष के जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि सिंदूर के सौदागर हैं, इसी तरह आप देखेंगे 2019-2014 के इलेक्शंस में कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने कहा था, आपको याद ही है। तो ये तो उनका काम है कहना, एक्चुअली वो खुद ही ऐसे सौदागर हैं, तो उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो खुद बौखलाए हुए हैं कि भारत ने इतनी अच्छी जीत, जो इतनी बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ अटेन की है, और उनको मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ तक कि आपने कैराना हिल्स का सुना होगा, उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट की एंट्रेंस भी उनकी तबाह कर दी है। तो अब वो पाकिस्तान धोबी का कुत्ता हो गया है, ना घर का ना घाट का, क्योंकि उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी तकरीबन डिस्ट्रॉय। तरीके से सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने जो सीज फायर किया है ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कहेंगे। अब आप देखिए कि अब दिल्ली की सत्ता तो उनके पास है नहीं,
अब उन्होंने कितने वादे करे थे दिल्ली में, यमुना सफाई का वादा था वो आज तक नहीं हुआ। इवन जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है यमुना पे काम होना शुरू हो गया है। यमुना की आरती कितने सालों से बंद थी, पहली बार यमुना की आरती भाजपा सरकार होने के बाद शुरू हुई है। तो अब इतने रोहिंग्ये बांग्लादेशी जो हैं, जो दिल्ली में आके अवैध रूप से बस रहे थे, उस सबको हटाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए ही पाकिस्तान के लिए हथियार देने वाले देशों का, चाइना और टर्की का, हमारे देश में बॉयकॉट शुरू हो चुका है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, चाहे वो आतंकवाद के रूप में करे या भारत को कमज़ोर करने के लिए करे, उन देशों का बाइकआउट होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये बहुत देर से कर रहे हैं, ये हमें पहले कर देना चाहिए था। और जो भी आज देश के खिलाफ बोलता है, आज वक्त है देश को एकजुट होकर के इन ताकतों का मुकाबला करने का, ना कि हम अपने प्रधानमंत्री की या हम अपने रक्षा मंत्री की या हम अपनी सेनाओं के बारे में कोई सवाल खड़ा करें। उससे तो अच्छा है कि हम एकजुट होकर और उन ताकतों से लड़े जो आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा देती है। उनको बिल्कुल ख़त्म करने का इस वक्त समय आ गया है, हमें उनको ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पाल रहा है और टर्की सीधे रूप से कहता है कि हम तो पाकिस्तान के ही साथ हैं। तो ऐसे देश को लेकर आज हमारे देश में टूरिज्म के पैकेट्स हों या फिर यहाँ पर वहाँ से आने वाले फल हों, उन सबका बॉयकॉट हो रहा है। तो एक देश में जो जागरूकता है इस पर क्या? देखिए, टर्की का हर रूप में बाइकआउट होना चाहिए, चाइना का भी बाइकआउट हर रूप में होना चाहिए, क्योंकि जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, हमें उससे कोई नाता नहीं रखना है, कोई रिश्ता नहीं रखना है। चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, चाहे वो धार्मिक रिश्ते हों, सब रिश्ते ख़त्म करने हैं हमें उन देशों से जो इस तरह की बात करते हैं। और इसी के साथ साथ जब यही सवाल जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है, जयराम रमेश और पवन खेड़ा से किया जाता है, तो ये लोग एक भी जवाब ना देकर माइक को इधर उधर घुमा देते हैं। आखिरकार टर्की और चाइना के बॉयकॉट को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर चुप्पी। देखिए, उनके दिल में कहीं ना कहीं टर्की और चाइना के लिए कुछ प्यार होगा, कुछ उनके आपसी संबंध होंगे इस टाइप के, तो वो उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये समय है सबको एकजुट होकर, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको एकजुट होकर के इन देशों का मुकाबला करना चाहिए और इनका बायकॉट करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से टर्की का लगातार देश में बॉयकॉट हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। नो टर्की, नो पाकिस्तान, नो चाइना, तीनों देशों का बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। और ये हो रहा है, लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो है और जागरूक होंगे। इस मुहिम को बढ़ाने के लिए किस तरीके से लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करना चाहिए? खैर, अब देश में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है कि जनता जो है वो सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला। बिल्कुल जनता समझ चुकी है और जनता ने ये देखा है। मेरे ख्याल जो भी सर्वे हुआ है उसमें 75 से 80% लोगों ने यही कहा है कि भाई बहुत अच्छा हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया है, युद्ध रोका है या उसकी जल संधि को निलंबित किया है, तो वो सारा अच्छा हुआ है और ये होना चाहिए था। कांग्रेस के नेता टर्की के बॉयकॉट को लेकर चुपचाप। हाँ, तो वो अभी विजय भाई ने कहा कि भाई जो है उनके दिल में कोई चोर है या सहानुभूति है या कुछ उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा कुछ, तो होता इसलिए जो है। सर, ज़रूरी नहीं, ये भी बात है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड समाज से आने वाले, क्रिकेट समाज से आने वाले लोग और तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी टर्की को लेकर चुप हैं। और ऐसे समय पर जब टर्की सीधा समर्थन पाकिस्तान के लेकर, नहीं, गलत है। जो भी उसका समर्थन करता है या उसके फेवर में बोलता है उसका भी बाइकआउट होना चाहिए। हाँ, उसका भी बाइकआउट होना चाहिए। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से भारत को छोड़ पाकिस्तान का समर्थन, आतंकवाद का समर्थन करने वाले टर्की का लगातार हमारे देश के जो व्यापारी समाज हैं, देश के जो लोग हैं, बॉयकॉट? हमें मिलजुल के उनका विरोध करना चाहिए। उनकी हर आइटम के ऊपर हमारे को मतलब विरोध करना चाहिए। किसी भी आइटम को किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अगर टर्की कमज़ोर होएगी तो इससे उनको अपने आप ही आतंकवाद के ऊपर कड़ा संदेश मिलेगा। ये बताइए सर, आज जिस तरीके से देश का जो व्यापारी समाज है, देश के जो लोग हैं, आज टर्की का लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं, जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, क्या कहेंगे? पाकिस्तान का समर्थन जो दे रहे हैं, जो बंदे पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नाम
सबसे ऊंचा हमें करना है, उनके साथ ही रहना है। पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के नाम पे ज़मीन ले चुके हैं, फिर दोबारा भारत के टुकड़े करने के चक्कर में हैं और हमें उन सब से बच के रहना है, उनका सत्यानाश करना है। जय हिंद। एक तरफ टर्की को जवाब दे रही है सरकार, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री कह चुके हैं और आज विदेश मंत्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान को भेज दिया गया है प्रस्ताव, जल्दी खाली करे पीओके। अगर आपको याद हो, शायद 1942 में खिलाफत आंदोलन चला था। वो खिलाफत आंदोलन दरअसल था खलीफा आंदोलन, जो सिर्फ तुर्की के लिए किया गया था और उसमें हमारे सभी मुसलमान शामिल थे और महात्मा गांधी ने भी खुद मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम समाज में ही पले बड़े थे, उन्हीं का साथ दिया। खलीफा आंदोलन को खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ बनाकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। नहीं सर, मैं कह रही हूँ पीओके को लेकर भी सरकार ने तैयारी का टाइम अभी नहीं, आगे अगर हम पीओके को ले गए तो जो वहाँ की गंदगी है वो भी हमारे पास आ जाएगी। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सिर्फ इस बात को लेकर ही पाकिस्तान से बात होगी, एक आतंकवाद और एक पीओके, और हम उससे पूछेंगे भी कि वो कब खाली करेगा। ये इसीलिए कह रहा है, उन्होंने जो क्या कहते हैं डोमिसाइल चेंज किया हुआ है ना वहाँ का, जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक वो लेने का हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो गंदगी पाकिस्तान ने वहाँ भर दी है, जब तक उसको नहीं निकाला जाएगा तब तक पीओके लेने का फ़ायदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि पीओके हमारा आंतरिक मामला है, भारत का अभिन्न अंग। देखिए, हम लोग ऐसे हैं कि हम एकदम जो है उबल जाते हैं, जरा से किसी ने कुछ बात के लोग फूंक, ये समझ लो कि फूंक भर देते हैं। हमें सोच समझकर दिमाग से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और अपने जो हमारे अंदर के शत्रु हैं उनको भी बायकाट करते हुए देखना है कि हमें पीओके कब लेना है। तो इसलिए अभी शांत रहने में ही भलाई है, अच्छाई है। क्या कहेंगे सर आप पीओके को लेकर? सरकार ने कह दिया है, रक्षा मंत्री ने कहा है और आज विदेश मंत्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान से हमारी सिर्फ 2 मुद्दों पर बात होगी, एक आतंकवाद, एक पीओके। आपकी बात बिल्कुल सही है, आतंकवाद को तो ख़त्म करना ही चाहिए। मैं सरकार को बधाई दूंगा, अभी मायावती भी उन्होंने कई लोगों को और 1-2 करोड़ के इनामी उसको भी मारा है। और पीओके का जहाँ तक सवाल है, पीओके तो इंडिया का पार्ट है ही और मिलना ही चाहिए हमें। उसके अलावा भी पाकिस्तान के तो आपको पता है सिंध अलग होना चाह रहा है, बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है, तो उसके 3-4 टुकड़े होने तो तय है। इसी के साथ सर ये बताइए, एक तरफ तो पीओके को लेकर भारत सरकार ने सीधा स्टैंड क्लियर कर दिया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यूएन हो या अमेरिका, किसी और देश की हम मध्यस्थता नहीं लेंगे, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और भारत का अभिन्न अंग है। तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से 2019 में जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुँच गया था, पर अब भारत ने कहा दिया है कि हम किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं इस मामले में। देखिए, यूएन पाकिस्तान 50 बार जाए उससे कोई फ़र्क हमें पड़ने वाला नहीं है। हमें फ़र्क पड़ा जब नेहरू जी यूएन गए, वो स्टेप ही गलत था। उसी टाइम अगर हमारी फ़ौजों को पूरी ताकत वो परमिशन दी होती तो पीओके को तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। एक तरफ पीओके को लेकर भारत सरकार का स्टैंड, वहीं दूसरी तरफ चाइना और टर्की जो पाकिस्तान की बैकबोन बने हुए हैं उनको भी बॉयकॉट कर रही है जनता। कोई नहीं, टर्की को तो पता लग जाएगा, जब सहायता की ज़रूरत पड़ी तो मोदी जी ने सबसे पहले सहायता की उनकी, और उनको इतनी शर्म नहीं आई कि अब कम से कम न्यूट्रल ही रह लेते। तो टर्की क्या चीज़ है? तो अब इसके बॉयकॉट को लेकर क्या कहेंगे सर? ट्रैवल से लेकर वहाँ से आने वाली तमाम चीज़ों को बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। टर्की को पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान का खिलाफत करने पे उसको क्या क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा।